नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून से सकारात्मक कहानियों पर आधारित प्रत्येक गुरुवार को प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सामने ऐसी सकारात्मक कहानियों को लेकर आते हैं जिससे हम सबके जीवन में बेहतरीन बदलाव आते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रिंगाल की। हमारे पहाड़ों में कभी दैनिक जीवन में रिंगाल से बनाई सामग्री का सबसे अधिक उपयोग हुआ करता था। अनाज रखने के बर्तनों से लेकर रसोई में रोटी रखने की टोकरी और मवेशियों को चारा पत्ती लाने वाली कंडी भी रिंगाल से निर्मित होती थी। यही नहीं, अनाजों को मापने वाले मापक, सेरा और पाथू भी रिंगाल से बनाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे स्टील और प्लास्टिक ने इसकी जगह ली तो रिंगाल के हस्तशिल्प पर अस्तित्व का संकट गहराने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि नई पीढ़ी के लोग इस परंपरा से अनजान होने लगे। वहीं ऐसे भी कुछ जुनूनी लोग रहे जो निरंतर इस कला को जीवित रखे हुए हैं। आज इनकी मेहनत से ही इस कला के नए स्वरूप ढाकर रिंगाल के हस्तशिल्प को नई पहचान मिल रही है। इन्हीं में से एक हैं रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ मनसूना के प्रेमलाल, जो आज रिंगाल से अनेकों सजावटी सामान से लेकर दैनिक उपयोग में आने वाली आकर्षित वस्तुएं बना रहे हैं। यही नहीं, गांव की महिलाओं को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। हम ग्रुप से जुड़े हैं 10 लोग। हम शाम 2 बजे से 4 बजे तक हम काम करते हैं। जैसे अभी ये फूल देई त्योहार आता है, उसमें फूल टोकरी की बहुत ज्यादा डिमांड है। उतना हम बना भी नहीं पा रहे जितनी डिमांड है। हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है जितनी डिमांड है। घर के लिए जैसे रोटी टोकरी चाहिए, रोटी टोकरी की भी डिमांड है। जैसे गुलदस्ते, पेन स्टैंड ऑफिस के लिए। अगले साल हमने रुद्रप्रयाग डीएम साहब ने दी थी डिमांड। हमने 2000 डस्टबिन बनाए, ऐसे ही 1000 फाइल ट्रे बनाए। प्रेमलाल ने बताया कि वे पीढ़ियों से इस पारंपरिक हस्तशिल्प कला से जुड़े हुए हैं। बदलते दौर के साथ उन्होंने अपने कार्य का स्वरूप भी बदला है। आज वे रिंगाल से गुलदस्ता, कलमदान, सजावटी सामान, टेबल लैंप, टोकरी, डस्टबिन सहित अनेकों वस्तुएं बना रहे हैं, जिसकी बाजार में खूब बिक्री हो रही है। साथ ही प्रेमलाल मास्टर ट्रेनर के रूप में कई गांव में हस्तशिल्प की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज जनपद की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष इस हुनर से रोजगार कर रहे हैं। लगभग इसको 20 से और 25 साल हो गए इस काम करने में। तो मेरा जो सबसे पहले इसका जो उद्देश्य रहा, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोग पहले पारंपरिक तरीके से जो पुराने हिसाब के जो टोकरियाँ बनाते थे या कंडी बनाते थे या सोल्टी बनाते थे, तो मैंने जब देखा तो इसकी शुरुआत में जब एनजीओ के माध्यम से देखा मैंने कि लोगों को जो है कि ट्रेनिंग दी जा रही है, और मैंने उसमें ये एक चीज़ सोची कि मुझे इसको अब नया रूप देना है। नए रूप के हिसाब से मैंने इसमें जो है अलग अलग डिज़ाइन निकालने शुरू किए। तो बहुत सारे डिज़ाइन निकले। सबसे अच्छा ये रहा कि जो मैंने नए डिज़ाइन तैयार किए वो मेरे अच्छे रेट पे बिके और लोगों को बहुत पसंद भी आए। तो इस हिसाब से मैंने इसमें बहुत मैंने जो है कि अपना प्रयास जारी रखा। एक दौर था जब पहाड़ की पारंपरिक हस्तशिल्प कला विलुप्त के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन प्रेमलाल जैसे जुनूनी लोगों ने इस कला को पुनर्जीवित किया है और आधुनिक स्वरूप में इसको ढाकर नई नई सामग्रियां बनाई हैं, जिसकी मार्केट में बड़े पैमाने पर डिमांड है। और यही कारण है कि आज हस्तशिल्प कला स्वरोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। ज़रूरत है इसी तरह की सार्थक पहल करने की, ताकि हस्तशिल्प कला के जरिए इस कला से जुड़े हुए लोगों को स्वरोजगार करने का बेहतर अवसर मिल पाए। तो श्रोताओं, आपने सुना मनसूना के प्रेमलाल जी कैसे रिंगाल को फिर से एक नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून से सकारात्मक कहानियों पर आधारित प्रत्येक गुरुवार को प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण में फिलहाल इतना ही। अगले गुरुवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।